नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूजीसी नेट गुरुकुल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। स्टूडेंट्स, यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और उम्मीद करता हूं कि आप यूजीसी नेट दिसंबर 2025 का जो एग्ज़ाम है उसकी तैयारियों में लगे होंगे। इसके अलावा जो उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर और राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी निकली हुई है उनकी एग्ज़ाम डेट भी नज़दीक आ गई है। यूजीसी नेट दिसंबर 2025 की तैयारी करने के लिए आप हमारा ऑफिशियल ऐप जेआरएफ अड्डा डाउनलोड कर लीजिए और जो पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम है उसको लेकर और जो पीवाईक्यू है उनको अपन सॉल्व कर रहे थे और काफ़ी मतलब इसमें एक सीरीज़ अपनी लंबी चली हुई है। आप लोग उसके वीडियोज़ हैं पुराने, वो आप देख सकते हैं और अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं वीडियो के पहले क्वेश्चन की ओर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो के जो क्वेश्चन है इनके उत्तर आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर दीजिएगा। प्लूरिस्ट आर इन फेवर ऑफ, बहुलवादी पक्षधर हैं। देखिए, बहुलवादी अगर हम अवधारणा करें तो ये संप्रभुता की अवधारणा है, सॉवरेनिटी की अवधारणा है। और संप्रभुता के दो पक्षों की अपन चर्चा करते हैं, एक तो एकलवादी और एक है बहुलवादी। एकलवादी जो है वो संप्रभुता की जो कानूनी संप्रभुता है और जो राजनीतिक और जो लोकप्रिय संप्रभुता है इसका समर्थन करते हैं। एकलवादी कहते हैं कि संप्रभुता जो है वो सर्वोच्च है, निरंकुश है और अदेय है। जबकि और निरंकुश है, अदेय है, अविभाज्य है, इसका विभाजन नहीं किया जा सकता। जबकि बहुलवादी मानते हैं कि मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति अनेक संप्रदायों के माध्यम से करता है, इसलिए संप्रदाय क्या है, इनमें संप्रभुता निवास करती है। तो अगर सम बहुलवादी की पक्षधर की बात करें, राज्य का अंत नहीं चाहते हैं, ये साम्यवादी चाहते हैं। वर्ग विहीन राज्य विहीन समाज, ये भी साम्यवादी चाहते हैं। और ये राज्य की शक्ति कम करने के बिल्कुल ये हैं, ये जो है ये राज्य की शक्ति को कम करना चाहते हैं। तो ये ध्यान रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा राज्य की शक्ति कम करने के लिए। नेक्स्ट अपन बात करें कि मार्क्स के अनुसार सर्वहारा की तानाशाही, अकॉर्डिंग टू द मार्क्स द डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटारिएट विल। तो मार्क्स के अनुसार सर्वहारा वर्ग की तानाशाही क्या है? तो देखिए, इसने एक तो बुर्जुआ वर्ग का प्रयोग किया है। जो बुर्जुआ शब्द का प्रयोग है, ये ध्यान रखना, ये पूंजीपतियों के लिए करता है, पूंजीपतियों के लिए करता है मार्क्स द्वारा। और जो सर्वहारा वर्ग है ये श्रमिक वर्ग के लिए करता है। इतिहास की आर्थिक व्याख्या की है, साम्यवाद का सिद्धांत दिया है कार्ल मार्क्स ने। दास कैपिटल इनकी फेमस पुस्तक रही है। तो ये कहते हैं कि एक समय ऐसा आएगा पूंजीपतियों की संख्या कम होगी और श्रमिकों का बहुमत ज्यादा होगा। तो ऐसी स्थिति में जो श्रमिक हैं वो क्रांति कर देंगे और पूंजीवाद का अंत कर देंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन आयोजित करना, नहीं, ये बिल्कुल गलत है इसका। स्टैम्प आउट द काउंटर रिवोल्यूशनरी एंड कैपिटलिज्म, प्रतिक्रियावादियों और पूंजीवादियों को खत्म कर देगी। तो बिल्कुल ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, प्रतिक्रियावादियों और पूंजीपतियों को खत्म कर देगी। जो कार्ल मार्क्स है ये चाहते हैं कि वर्ग विहीन राज्य विहीन समाज की इन्होंने कल्पना की है। नेक्स्ट अपन बात करें, निर्वाचन आयोग निम्न में से किसके अधीन कार्य करता है? तो आप लोगों को मैं बता दूं कि निर्वाचन आयोग भारतीय संविधान के जो आर्टिकल 3 to 4 इलेक्शन कमीशन का संबंध भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 से है। और ये किसी भी निकाय के अधीन कार्य नहीं करता, एक स्वतंत्र निकाय है। इसके जो सदस्य और अध्यक्ष होते हैं उनका निश्चित कार्यकाल होता है। इन्हें महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा ही हटाया जा सकता है। तो इनमें से ये हो जाएगा किसी के भी अधीन नहीं, ये किसी की भी अधीन कार्य नहीं करते, स्वतंत्र निकाय है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सूची एक को सूची दो से सम्मिलित करना है, करेक्ट मैच करना है, फॉलोइंग यूजेज ऑफ कोड गिवन। तो केसी वियर की अगर अपन बात करें, केसी वियर ने भारतीय संघ को क्या कहा है? तो ध्यान रखना, भारतीय संघ के लिए इन्होंने अर्ध संघात्मक शब्द का प्रयोग किया है। जो जो पॉल एल्पे लेवी हैं, जो पॉल एल्पे लेवी हैं, इनके द्वारा भारतीय संविधान को अतिशय संघात्मक कहा है। आइवर जेनिंग्स ने भारतीय संविधान को मजबूत केंद्रीयकृत प्रवृत्ति भारतीय संघ का है। और ग्रेन्यूल ऑस्टिन आप लोगों को पता भी होगा, कंपेरेटिव फेडरलिज्म या सहकारी संघवाद के नाम से इन्होंने पुकारा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 3-2-4-1, राइट आंसर 3-2-4-1। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट होते हैं और हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें, प्रशासन राजनीति की एक शाखा है। एडमिनिस्ट्रेशन इज ए ब्रांच ऑफ पॉलिटिक्स, हु सेड, ये किसने कहा है? तो ये ध्यान रखना, डोनाल्ड किंग्सले ने कहा है। ये वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का क्वेश्चन है, डोनाल्ड किंग्सले ने कहा है। और मैं हर बार हर वीडियो में कहता हूँ कि आप लोग जो वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाली जो सीरीज है आप इसको जरूर देख के जाइए। इस जो यूनिट है ये काफी क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट,
इन विच कंट्री डिड द इंडियन एयरफोर्स एग्जीक्यूट ऑपरेशन कैक्टस, कि ऑपरेशन जो कैक्टस था वो वायुसेना द्वारा किस देश में चलाया गया? तो ये ध्यान रखना, ये मालदीव में चलाया गया था। इसका जो राइट आंसर है वो मालदीव है। मालदीव में जो श्रीलंका की जो एक संगठन था, तमिल तमिल इलम जो लिट्टे था, ये लिबरेशन ऑफ टाइगर फोर्स, ये इसका अपना केंद्र बना रखा था। तो यहाँ पर इनको समाप्त करने के लिए भारतीय वायुसेना द्वारा ऑपरेशन कैक्टस चलाया गया मालदीव में। नेक्स्ट अपन बात करें 91वां संविधान संशोधन 2003 का विषय क्या है? ठीक है, वैसे 2003 में हुआ था ये। व्हाट इज द सब्जेक्ट ऑफ 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट? तो ये ध्यान रखना कि जो था इसमें मंत्री परिषद के आकार का परिसीमन किया गया था, टू द लिमिट द साइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इसमें देखो, आप लोगों को याद हो कि इसमें अधिकतम संख्या जो मंत्री परिषद में वो 15% से अधिक नहीं हो सकती, लोकसभा और विधानसभा का। और न्यूनतम सदस्य प्रधानमंत्री सहित 12 और राज्य में मुख्यमंत्री सहित 12 हो सकते हैं। ठीक है, ये न्यूनतम सदस्य 12 और अधिकतम 15% से अधिक नहीं होगी कुल संख्या का। नेक्स्ट अपन बात करें, निम्न में से कौन एक नव यथार्थवादी है? तो जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का दृष्टिकोण है, नियो रियलिस्ट थिंकर, तो इसमें जो हो जाएंगे वो केनेथ वाल्टज हो जाएंगे। ध्यान रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा केनेथ वाल्टज हो जाएगा। नेक्स्ट, तिलक को भारतीय अशांति का जनक किसने कहा है? हु अमंग द फॉलोइंग सेड तिलक इज द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट? तो इन जो अनरेस्ट के ऊपर एक किताब भी लिखी थी वेलेंटाइन सिरोल के द्वारा। तो इन्होंने भारतीय तिलक को अशांति का जनक कहा है, क्योंकि इन्होंने कहा कि तिलक से पहले हत्याओं का कोई दौर नहीं था, उग्रवादी विचारक थे तिलक। नेक्स्ट, मार्शल मैकलुहान वैश्विक गांव शब्द का प्रयोग करते हैं, ये किसके लिए करते हैं? तो ये ध्यान रखना, इनके द्वारा जो वैश्वीकरण है, वैश्वीकरण के लिए, ग्लोबलाइजेशन के लिए जो है वैश्विक गांव शब्द का प्रयोग किया है। तो ध्यान रखना, मार्शल मैकुलम यूज द टर्म ग्लोबल विलेज। तो ये ग्लोबल विलेज शब्द का प्रयोग है, ये ग्लोबलाइजेशन के संदर्भ में किया गया है। वैश्वीकरण जिसमें पूंजी का प्रवाह होता है, इसमें वस्तुओं का प्रवाह होता है, ठीक है, श्रम का प्रवाह होता है, विचारों का प्रवाह होता है, बौद्धिक प्रवाह होता है, और पूरा विश्व एक बाजार के रूप में स्थापित हो जाता है, उसे वैश्वीकरण कहते हैं। और इसमें एक फैक्ट और ध्यान रखना, 1991 भारत द्वारा उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को अपनाया गया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन को अपनाया गया। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ काफ़ी यूजफुल रहा होगा। तो आप सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और ऐसी जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। यूजीसी नेट गुरुकुल टीम का धन्यवाद।